हुकूमत ने डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर इजाफा, नई कीमत 284.44 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। वजारत खजाना के मुताबिक कीमतों में रद्दोबदल का फैसला ओगरा और वजारत पेट्रोलियम की सिफारिश पर किया गया। पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात में नया संग मील, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों के तबादले। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम की भी शिरकत। तजारत, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में मुआहिदे। तकरीब से कबल वज़ीर आज़म से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद। दोनों रहनुमाओं का इक्तिसादी, तजारत, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम के साथ साथ दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने के मौके तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, विफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात भी शाह अब्दुल्ला के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। वज़ीर आज़म हाउस में उर्दन के बादशाह के एजाज़ में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शाह अब्दुल्ला दोम ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का सहारा लिया। बानी पीटीआई ने हुकूमत के लिए बुशा बीबी से शादी की। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट में बताया पीटीआई दौरे हुकूमत में अमूर हुकूमत बुशा बीबी के अहकामात के मोहताज थे। साबिक वज़ीर आज़म की उस वक्त के आर्मी चीफ से मुलाकात में भी बुशा बीबी मौजूद होती थी। बानी के करीबी हलकों के मुताबिक बुशा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर भी असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। लंदन के जरीदे ने यह कहा है कि ये एक्सपर्ट को नहीं पूछते थे, ये तमाम तर फैसले उनकी अहलिया बताती थी बुशरा बीबी कि ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं, जिनका ताल्लुक मुल्क की सालमियत, मुल्क की आगे बढ़ने से था, मुल्क की तरक्की के साथ था। वो तमाम फैसले इस सुपरस्टिशन के अंदर किए गए। ये कौन सी दीन की तालीम दी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान की तकदीर के फैसले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करते थे। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने बानी पीटीआई की हकीकत खोल दी। बानी के तमाम फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े अहलिया करती थी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल कहा, तमाम मुआशी और सियासी फैसले भी बानी की अहलिया करती थी। झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर सियासत की गई। बानी पीटीआई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा था। ये मफादात की जंग थी। बुशरा बीबी इसे कंट्रोल करती थी। बुशरा बीबी ने कंट्रोल करके बनी गाला को मनी गाला बनाया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं बुशरा बीबी खुद को आमिल और पीर बताती थी। वज़ार की तकर्री से लेकर अहम इदारों की तकर्री तक जादू टोने से होती थी। हनीफ अब्बासी के मुताबिक गैर मुल्की जरीदे ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बेनकाब कर दिया। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए साजिशें की। आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज़ में पीरनी का हाथ था। उज़मा बुखारी के मुताबिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। जो मुखालिफिन को कहता था छोड़ूंगा नहीं, वो खुद अपनी ज़ौजा तक पहुँचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता था। शर्म भी आती है और तशवीश भी होती है कि किस सतह तक जा पहुंची है। जहाज़ के उड़ने का वक्त भी बुशरा बीबी मुतय्यन करती थी। शीरी रहमान का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल कहा, एक गैर मुंतखब खातून के इशारे पर सब कुछ हो रहा था। वो हसास इदारों से मालूमात लेकर कहती थी ये मेरी रूहानी पेशगोई है। शर्जील मेमन ने कहा, बानी पीटीआई दौर में रियासत को ब्लैकमेलिंग से चलाया जा रहा था।
बुशरा बीबी बानी को किसी के जनाजे पर भी नहीं जाने देती थी। एटमी मुल्क जादू टोने से चलेगा तो इसके नताइज अच्छे नहीं आएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं जो बातें कुछ साल पहले की गई आज बरतानवी जरीदे ने भी शाया कर दी है। मकाफाते अमल है। जो मुल्क के साथ मजाक हुआ है वो सामने आया है। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम पर फर्ज है अवाम को सच बताएं। वज़ीर आज़म को रूहानी बसीरत पर फैसले नहीं करने होते। शर्मनाक है कि साबिक वज़ीर आज़म बीवी से पूछ कर फैसले करते थे। एक शख्स को सिर्फ इसलिए वज़ीर आला लगाया गया कि बुशरा बीवी को इल्हाम हुआ था। तहरीक-ए-इंसाफ ने बुशरा बीबी के खिलाफ आर्टिकल को स्पॉन्सर्ड और झूठ पर मबनी करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। कहा आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना है। बुशरा बीबी बहादुरी के साथ और बानी की अहलिया होने की वजह से जेल में है। इससे कबल भी इद्दत में शादी जैसे घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वह बरी हुई। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकता। सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। मुल्क का अमन तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। क़याम अमन के लिए तमाम इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में कबायली उमाइदीन से गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल ने वाज़ेह पैगाम दिया दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए। इस्लामाबाद के शहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलविस है। वज़ीर दाखिला का कैडेट कॉलेज वाना का भी दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की सदर फरियाल तालपुर भी मुलाकात में मौजूद। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करना आपकी जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो का फैसल मुमताज़ राठौर से मुकालमा। फैसल मुमताज़ राठौर का अपनी नामजदगी पर PPP क़यादत से इज़हार तशक्कुर। जस्टिस करीम आगा ने विफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक़िदा तकरीब में विफाकी आईनी अदालत के गुज़िश्ता रोज़ हल्फ उठाने वाले जजेस भी शरीक हुए। उधर लाहौर हाईकोर्ट से भी 27वीं आईनी तरमीम के बाद पहला इस्तीफ़ा गया। जस्टिस शम्स महमूद मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा इस वक्त सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे। कराची की ख़वातीन के लिए खुशखबरी। शहर में पिंक बस सर्विस के नए रूट का आगाज़। पिंक बस सर्विस का नया रूट अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शजीद मेमन का कहना है इब्तिदा में यह सर्विस 3 मखसूस औकात में दस्तियाब होगी। ख़वातीन सुबह 8 से 9, दोपहर 1 से 2 और शाम 5 से 7 बजे तक सफ़र कर सकेंगी। सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस सर्विस में सफ़र के दौरान आराम, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर इंतज़ामात को तरजीह दी जाएगी। हैदराबाद की तहसील लतीफ़ाबाद गोट लुगारी में गैर कानूनी कायम पटाखा बनाने की फैक्ट्री में धमाके से 7 अफराद जाँ बहक, 10 ज़ख्मी हुए। शदीद नौयत के धमाके में जाँ बहक और ज़ख्मी होने वाले तमाम अफराद फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। वज़ीर आला सिंध का नोटिस वाक़या की रिपोर्ट तलब कर ली।